बिहार में सबसे ज्यादा जो मुकदमे चलते हैं वो है जमीन के विवाद। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, चाचा भतीजा कोर्ट में मिलते हैं और पूरा परिवार सालों तक परेशान रहता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि 90% लोग जमीन का केस इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर दी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता साहिश और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जमीन विवाद में की जाने वाली वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो आपकी पुश्तैनी या खरीदी हुई जमीन आपसे छीन सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा कानूनी उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आपने समय पर कर लिया तो सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आपका केस मजबूत हो जाएगा। भाग 1। बिहार में जमीन विवाद क्यों होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में जमीन विवाद आखिर होते क्यों है। इसके मुख्य 5 कारण होते हैं। पहला, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा न होना। दूसरा, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज का मेल न होना। तीसरा, जबरदस्ती कब्जा कर लेना। चौथा, फर्जी या दोहरी रजिस्ट्री। पांचवा, बिना लिखित समझौते के जमीन का लेन देन। याद रखिए, जमीन का विवाद जमीन से नहीं, कागजात की कमी से होता है। भाग 2। जमीन विवाद की 5 सबसे बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, सिर्फ रजिस्ट्री को ही सब कुछ समझ लेना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर रजिस्ट्री हो गई तो जमीन हमारी हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ रजिस्ट्री से कोई मालिक नहीं बनता। रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज और जमाबंदी भी होना बहुत जरूरी है। गलती नंबर 2, बंटवारा किए बिना जमीन बेच देना। संयुक्त परिवार की जमीन में बिना बंटवारा कराए जमीन बेचना बिहार की सबसे बड़ी कानूनी भूल है। ऐसे मामलों में बाद में पूरा सौदा रद्द हो सकता है। गलती नंबर 3, कब्जा होते हुए चुप रह जाना। अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है और आप चुप बैठे रहते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी जमीन खुद हार रहे हैं। याद रखिए, जो समय पर आवाज नहीं उठाता वही अपना अधिकार खो देता है। गलती नंबर 4, पंचायत के भरोसे पूरा मामला छोड़ देना। पंचायत या समाज का फैसला कानून की नजर में सबूत नहीं होता। पंचायत की बात मानकर अगर आपने कोर्ट या अधिकारी के पास नहीं गए तो बाद में पछताना पड़ता है। गलती नंबर 5, बहुत देर से वकील के पास जाना। अधिकतर लोग तब वकील के पास जाते हैं जब जमीन हाथ से निकल चुकी होती है। ध्यान रखिए, जमीन का केस अदालत से नहीं, फाइल से जीता जाता है। भाग 3, जमीन विवाद में सबसे पहले क्या करें। अगर आपकी जमीन को लेकर विवाद है तो आपको यह काम तुरंत करने चाहिए। पहला, अपने सारे कागजात इकट्ठा करें। रजिस्ट्री, जमाबंदी, लगान रसीद, नक्शा। दूसरा, अपने अंचल अधिकारी यानी सीओ के पास लिखित आवेदन दे और रिसीविंग जरूर लें। तीसरा, समझिए कि मामला दीवानी है या आपराधिक। चौथा, जरूरत पड़ने पर कोर्ट में स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन करें। याद रखिए, समय पर लिया गया कानूनी कदम आपकी जमीन बचा सकता है। भाग 4, पुलिस या कोर्ट, कहां जाए। बहुत लोग पूछते हैं, साहब, जमीन का मामला पुलिस में ले जाए या कोर्ट में। तो इसका साफ जवाब है, अगर सिर्फ कागजों का विवाद है तो मामला कोर्ट का है। अगर जबरदस्ती कब्जा या मारपीट है तो पुलिस की भूमिका आती है। गलत जगह शिकायत करने से सिर्फ समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। भाग 5, बिहार का वास्तविक उदाहरण। नालंदा जिले के राम प्रसाद जी के पास जमीन की रजिस्ट्री तो थी, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया था। दूसरे पक्ष ने मौके का फायदा उठाया और कब्जा कर लिया। समय पर सही कानूनी सलाह लेकर उन्होंने कोर्ट से आदेश लिया और आखिरकार जमीन वापस मिली। इसलिए सीख यही है, कागज पूरे हो और कार्रवाई समय पर हो। सारांश, अगर आप 3 चीजें मजबूत रखेंगे, पहला, सही दस्तावेज। दूसरा, समय पर कार्रवाई। तीसरा, सही कानूनी सलाह, तो जमीन विवाद में जीत पूरी तरह संभव है। अगर आप बिहार से हैं और जमीन, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज या कब्जे से परेशान हैं तो लॉ डॉब्यू विद सहिश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां डर नहीं, कानून सरल भाषा में सिखाया जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा जो मुकदमे चलते हैं वो है जमीन के विवाद। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, चाचा भतीजा कोर्ट में मिलते हैं
और पूरा परिवार सालों तक परेशान रहता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि 90% लोग जमीन का केस इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर दी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता साहिश और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जमीन विवाद में की जाने वाली वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो आपकी पुश्तैनी या खरीदी हुई जमीन आपसे छीन सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा कानूनी उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आपने समय पर कर लिया तो सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आपका केस मजबूत हो जाएगा। भाग 1। बिहार में जमीन विवाद क्यों होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में जमीन विवाद आखिर होते क्यों है। इसके मुख्य 5 कारण होते हैं। पहला, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा न होना। दूसरा, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज का मेल न होना। तीसरा, जबरदस्ती कब्जा कर लेना। चौथा, फर्जी या दोहरी रजिस्ट्री। पांचवा, बिना लिखित समझौते के जमीन का लेन देन। याद रखिए, जमीन का विवाद जमीन से नहीं, कागजात की कमी से होता है। भाग 2। जमीन विवाद की 5 सबसे बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, सिर्फ रजिस्ट्री को ही सब कुछ समझ लेना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर रजिस्ट्री हो गई तो जमीन हमारी हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ रजिस्ट्री से कोई मालिक नहीं बनता। रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज और जमाबंदी भी होना बहुत जरूरी है। गलती नंबर 2, बंटवारा किए बिना जमीन बेच देना। संयुक्त परिवार की जमीन में बिना बंटवारा कराए जमीन बेचना बिहार की सबसे बड़ी कानूनी भूल है। ऐसे मामलों में बाद में पूरा सौदा रद्द हो सकता है। गलती नंबर 3, कब्जा होते हुए चुप रह जाना। अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है और आप चुप बैठे रहते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी जमीन खुद हार रहे हैं। याद रखिए, जो समय पर आवाज नहीं उठाता वही अपना अधिकार खो देता है। गलती नंबर 4, पंचायत के भरोसे पूरा मामला छोड़ देना। पंचायत या समाज का फैसला कानून की नजर में सबूत नहीं होता। पंचायत की बात मानकर अगर आपने कोर्ट या अधिकारी के पास नहीं गए तो बाद में पछताना पड़ता है। गलती नंबर 5, बहुत देर से वकील के पास जाना। अधिकतर लोग तब वकील के पास जाते हैं जब जमीन हाथ से निकल चुकी होती है। ध्यान रखिए, जमीन का केस अदालत से नहीं, फाइल से जीता जाता है। भाग 3। जमीन विवाद में सबसे पहले क्या करें। अगर आपकी जमीन को लेकर विवाद है तो आपको यह काम तुरंत करने चाहिए। पहला, अपने सारे कागजात इकट्ठा करें। रजिस्ट्री, जमाबंदी, लगान रसीद, नक्शा। दूसरा, अपने अंचल अधिकारी यानी सीओ के पास लिखित आवेदन दे और रिसीविंग जरूर लें। तीसरा, समझिए कि मामला दीवानी है या आपराधिक। चौथा, जरूरत पड़ने पर कोर्ट में स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन करें। याद रखिए, समय पर लिया गया कानूनी कदम आपकी जमीन बचा सकता है। भाग 4, पुलिस या कोर्ट, कहां जाए। बहुत लोग पूछते हैं, साहब जमीन का मामला पुलिस में ले जाए या कोर्ट में। तो इसका साफ जवाब है, अगर सिर्फ कागजों का विवाद है तो मामला कोर्ट का है। अगर जबरदस्ती कब्जा या मारपीट है तो पुलिस की भूमिका आती है। गलत जगह शिकायत करने से सिर्फ समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। भाग 5, बिहार का वास्तविक उदाहरण। नालंदा जिले के राम प्रसाद जी के पास जमीन की रजिस्ट्री तो थी, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया था। दूसरे पक्ष ने मौके का फायदा उठाया और कब्जा कर लिया। समय पर सही कानूनी सलाह लेकर उन्होंने कोर्ट से आदेश लिया और आखिरकार जमीन वापस मिली। इसलिए सीख यही है, कागज पूरे हो और कार्रवाई समय पर हो। सारांश, अगर आप 3 चीजें मजबूत रखेंगे, पहला, सही दस्तावेज। दूसरा, समय पर कार्रवाई। तीसरा, सही कानूनी सलाह, तो जमीन विवाद में जीत पूरी तरह संभव है। अगर आप बिहार से हैं और जमीन, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज या कब्जे से परेशान हैं तो लॉ डॉब्यू विद सहिश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां डर नहीं, कानून सरल भाषा में सिखाया जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा जो मुकदमे चलते हैं वो हैं जमीन के विवाद। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, चाचा भतीजा कोर्ट में मिलते हैं और पूरा परिवार सालों तक परेशान रहता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि 90% लोग जमीन का केस इसलिए हार जाते हैं
क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर दी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता साहिश और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जमीन विवाद में की जाने वाली वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो आपकी पुश्तैनी या खरीदी हुई जमीन आपसे छीन सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा कानूनी उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आपने समय पर कर लिया तो सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आपका केस मजबूत हो जाएगा। भाग 1। बिहार में जमीन विवाद क्यों होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में जमीन विवाद आखिर होते क्यों है। इसके मुख्य 5 कारण होते हैं। पहला, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा न होना। दूसरा, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज का मेल न होना। तीसरा, जबरदस्ती कब्जा कर लेना। चौथा, फर्जी या दोहरी रजिस्ट्री। पांचवा, बिना लिखित समझौते के जमीन का लेन देन। याद रखिए, जमीन का विवाद जमीन से नहीं, कागजात की कमी से होता है। भाग 2। जमीन विवाद की 5 सबसे बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, सिर्फ रजिस्ट्री को ही सब कुछ समझ लेना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर रजिस्ट्री हो गई तो जमीन हमारी हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ रजिस्ट्री से कोई मालिक नहीं बनता। रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज और जमाबंदी भी होना बहुत जरूरी है। गलती नंबर 2, बंटवारा किए बिना जमीन बेच देना। संयुक्त परिवार की जमीन में बिना बंटवारा कराए जमीन बेचना बिहार की सबसे बड़ी कानूनी भूल है। ऐसे मामलों में बाद में पूरा सौदा रद्द हो सकता है। गलती नंबर 3, कब्जा होते हुए चुप रह जाना। अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है और आप चुप बैठे रहते हैं, तो समझ लीजिए आप अपनी जमीन खुद हार रहे हैं। याद रखिए, जो समय पर आवाज नहीं उठाता वही अपना अधिकार खो देता है। गलती नंबर 4, पंचायत के भरोसे पूरा मामला छोड़ देना। पंचायत या समाज का फैसला कानून की नजर में सबूत नहीं होता। पंचायत की बात मानकर अगर आपने कोर्ट या अधिकारी के पास नहीं गए तो बाद में पछताना पड़ता है। गलती नंबर 5, बहुत देर से वकील के पास जाना। अधिकतर लोग तब वकील के पास जाते हैं जब जमीन हाथ से निकल चुकी होती है। ध्यान रखिए, जमीन का केस अदालत से नहीं, फाइल से जीता जाता है। भाग 3, जमीन विवाद में सबसे पहले क्या करें। अगर आपकी जमीन को लेकर विवाद है तो आपको यह काम तुरंत करने चाहिए। पहला, अपने सारे कागजात इकट्ठा करें। रजिस्ट्री, जमाबंदी, लगान रसीद, नक्शा। दूसरा, अपने अंचल अधिकारी यानी सीओ के पास लिखित आवेदन दे और रिसीविंग जरूर ले। तीसरा, समझिए कि मामला दीवानी है या आपराधिक। चौथा, जरूरत पड़ने पर कोर्ट में स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन करें। याद रखिए, समय पर लिया गया कानूनी कदम आपकी जमीन बचा सकता है। भाग 4, पुलिस या कोर्ट कहां जाए। बहुत लोग पूछते हैं, साहब, जमीन का मामला पुलिस में ले जाए या कोर्ट में। तो इसका साफ जवाब है, अगर सिर्फ कागजों का विवाद है तो मामला कोर्ट का है। अगर जबरदस्ती कब्जा या मारपीट है तो पुलिस की भूमिका आती है। गलत जगह शिकायत करने से सिर्फ समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। भाग 5, बिहार का वास्तविक उदाहरण। नालंदा जिले के राम प्रसाद जी के पास जमीन की रजिस्ट्री तो थी, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया था। दूसरे पक्ष ने मौके का फायदा उठाया और कब्जा कर लिया। समय पर सही कानूनी सलाह लेकर उन्होंने कोर्ट से आदेश लिया और आखिरकार जमीन वापस मिली। इसलिए सीख यही है, कागज पूरे हो और कार्रवाई समय पर हो। सारांश, अगर आप 3 चीजें मजबूत रखेंगे, पहला, सही दस्तावेज। दूसरा, समय पर कार्रवाई। तीसरा, सही कानूनी सलाह, तो जमीन विवाद में जीत पूरी तरह संभव है। अगर आप बिहार से हैं और जमीन, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज या कब्जे से परेशान हैं, तो लॉ डॉब्यू विद सहिश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां डर नहीं, कानून सरल भाषा में सिखाया जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा जो मुकदमे चलते हैं वो है जमीन के विवाद। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, चाचा भतीजा कोर्ट में मिलते हैं और पूरा परिवार सालों तक परेशान रहता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि 90% लोग जमीन का केस इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर दी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता साहिश और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
जमीन विवाद में की जाने वाली वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो आपकी पुश्तैनी या खरीदी हुई जमीन आपसे छीन सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा कानूनी उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आपने समय पर कर लिया तो सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आपका केस मजबूत हो जाएगा। भाग 1। बिहार में जमीन विवाद क्यों होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में जमीन विवाद आखिर होते क्यों है। इसके मुख्य 5 कारण होते हैं। पहला, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा न होना। दूसरा, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज का मेल न होना। तीसरा, जबरदस्ती कब्जा कर लेना। चौथा, फर्जी या दोहरी रजिस्ट्री। पांचवा, बिना लिखित समझौते के जमीन का लेन देन। याद रखिए, जमीन का विवाद जमीन से नहीं, कागजात की कमी से होता है। भाग 2। जमीन विवाद की 5 सबसे बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, सिर्फ रजिस्ट्री को ही सब कुछ समझ लेना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर रजिस्ट्री हो गई तो जमीन हमारी हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ रजिस्ट्री से कोई मालिक नहीं बनता। रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज और जमाबंदी भी होना बहुत जरूरी है। गलती नंबर 2, बंटवारा किए बिना जमीन बेच देना। संयुक्त परिवार की जमीन में बिना बंटवारा कराए जमीन बेचना बिहार की सबसे बड़ी कानूनी भूल है। ऐसे मामलों में बाद में पूरा सौदा रद्द हो सकता है। गलती नंबर 3, कब्जा होते हुए चुप रह जाना। अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है और आप चुप बैठे रहते हैं, तो समझ लीजिए आप अपनी जमीन खुद हार रहे हैं। याद रखिए, जो समय पर आवाज नहीं उठाता वही अपना अधिकार खो देता है। गलती नंबर 4, पंचायत के भरोसे पूरा मामला छोड़ देना। पंचायत या समाज का फैसला कानून की नजर में सबूत नहीं होता। पंचायत की बात मानकर अगर आपने कोर्ट या अधिकारी के पास नहीं गए तो बाद में पछताना पड़ता है। गलती नंबर 5, बहुत देर से वकील के पास जाना। अधिकतर लोग तब वकील के पास जाते हैं जब जमीन हाथ से निकल चुकी होती है। ध्यान रखिए, जमीन का केस अदालत से नहीं, फाइल से जीता जाता है। भाग 3। जमीन विवाद में सबसे पहले क्या करें। अगर आपकी जमीन को लेकर विवाद है तो आपको यह काम तुरंत करने चाहिए। पहला, अपने सारे कागजात इकट्ठा करें। रजिस्ट्री, जमाबंदी, लगान रसीद, नक्शा। दूसरा, अपने अंचल अधिकारी यानी सीओ के पास लिखित आवेदन दे और रिसीविंग जरूर लें। तीसरा, समझिए कि मामला दीवानी है या आपराधिक। चौथा, जरूरत पड़ने पर कोर्ट में स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन करें। याद रखिए, समय पर लिया गया कानूनी कदम आपकी जमीन बचा सकता है। भाग 4, पुलिस या कोर्ट, कहां जाए। बहुत लोग पूछते हैं, साहब, जमीन का मामला पुलिस में ले जाए या कोर्ट में। तो इसका साफ जवाब है, अगर सिर्फ कागजों का विवाद है तो मामला कोर्ट का है। अगर जबरदस्ती कब्जा या मारपीट है तो पुलिस की भूमिका आती है। गलत जगह शिकायत करने से सिर्फ समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। भाग 5, बिहार का वास्तविक उदाहरण। नालंदा जिले के राम प्रसाद जी के पास जमीन की रजिस्ट्री तो थी, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया था। दूसरे पक्ष ने मौके का फायदा उठाया और कब्जा कर लिया। समय पर सही कानूनी सलाह लेकर उन्होंने कोर्ट से आदेश लिया और आखिरकार जमीन वापस मिली। इसलिए सीख यही है, कागज पूरे हो और कार्रवाई समय पर हो। सारांश, अगर आप 3 चीजें मजबूत रखेंगे, पहला, सही दस्तावेज। दूसरा, समय पर कार्रवाई। तीसरा, सही कानूनी सलाह, तो जमीन विवाद में जीत पूरी तरह संभव है। अगर आप बिहार से हैं और जमीन, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज या कब्जे से परेशान हैं, तो लॉ डॉब्यू विद सहिश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां डर नहीं, कानून सरल भाषा में सिखाया जाता है।